बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ भाइयों और तमाम ही अहले वतन की जानिसारों, आपकी खिदमत में चंद जुमले, चंद बातें मैं पेश करना चाहता हूँ। और आज की बात का मौजू है नेशनल टेलीविज़न पर उलमाए किराम की बहस। देखिए, बात यह है, मैं तमाम ही अहले ईमान, तमाम ही अहले इस्लाम और अपने भाइयों की, तमाम ही अहले वतन, सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, सबको अदब एहतराम के साथ पेश आता हूँ। दिल में जगह है, इज़्ज़त है सबके लिए। मेरा मकसद ये है, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा एक चलन है नेशनल टेलीविज़न पर उलमाए दीन डिबेट में उनको बैठाया जाता है, डिबेट करते हैं, यानी किसी भी मौजू पर गहरी जानकारी या गहरी मालूमात के साथ बहस करना, ये मकसद है डिबेट। हालांकि मैं भी 2-4 नेशनल टीवी के चैनल पर बैठा हूँ, अक्सर बहुत चैनलों पे मैंने डिबेट की है बैठकर। मैं उलमाए किराम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा एहतराम उनका मैं करता हूँ, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अगर मैं किसी का एहतराम करता हूँ, मैं किसी को लाइक एहतराम में अगर मानता हूँ, वो आइम्मा इकराम। उलमा, ये हकीकत है कि उन्होंने इल्म दीन को सीखा है, बारीकी से उसको पढ़ा है, समझा है, लेकिन आइम्मा की मैं ज़्यादा इज़्ज़त इसलिए करता हूँ क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज खुद तो पढ़ते ही हैं, लोगों को भी पढ़ाते हैं। और ख़ास तौर से नमाज फ़ज्र, सुबह उठना, अज़ान पढ़ना, फिर लोगों को जमात के साथ नमाज अपनी भी मुकम्मल करना, लोगों की भी नमाज मुकम्मल कराना या नमाज को पढ़ाना या पढ़ना। तमामी आलिम में दीन जितने भी हैं, मैं सबकी बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। सभी लाई के साथ एतबार हैं, सभी लाई के साथ मुबारकबाद हैं, लाई के साथ इज़्ज़त के हामिल हैं। मगर मेरी हाथ जोड़कर उनसे मुअद्दिबाना ये अपील है, ये गुजारिश मेरी उनसे है, मेरे अजीज़ भाइयों, आप नेशनल टीवी पर डिबेट के लिए बैठते हैं तो इस तरह की डिबेट, इस तरह की मालूमातें, इस तरह की बहस जिसमें कि गैर मुस्लिम लोग, यानी जो इस्लाम के जानकार नहीं हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको दीन इस्लाम ठीक से नहीं समझ में आता, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं डिबेट के दौर में, डिबेट के वक्त में, दौरान डिबेट, दौरान बहस आप ये समझाते हैं बार बार, क्या हमारा इस्लाम ये है, हमारा इस्लाम अच्छा है। बेशक ये हकीकत है, हमारे इस्लाम से अच्छा कोई मज़हब नहीं है, हालांकि हम किसी दूसरे के मज़हब को भी कुछ बुरा नहीं कहते। देखिए, उन्हें अधिकार है, उन्हें हक़ है अपने मज़हब को अच्छा कहने, और हमें हक़ है अपने मज़हब को अच्छा कहने। लेकिन हमें अपने मज़हब को अच्छा कहने के साथ साथ हमें हक़ तो है, लेकिन हमें ये कोई हक़ नहीं है कि हम किसी दूसरे के मज़हब को बुरा कहें। यहाँ तक बात समझ में आती है। मगर मैंने अपने कुछ भाइयों को देखा है, देखिए, जहाँ तक उलमा का सवाल है, आलिम दीन का सवाल है, नायब रसूल है, लेकिन वो आलिम दीन या वो कहने को मौलवी हैं, अब मुझे तो नहीं पता कितनी उन्हें सलाहियत है कि नहीं है, कितनी उन्हें जानकारी है कि नहीं है, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो शक्ल से, चेहरे से वो नहीं लगते कि वो आलिम हैं, फाजिल हैं,
मुफ्ती हैं, हालांकि दरस निज़ामी की पढ़ाई उन्होंने मुकम्मल हासिल की होगी, मुझे उससे इनकार नहीं है, और मेहनतें भी की होगी, उनकी सलाहियत भी हो सकती है। मेरी आपसे जो खुशी गुजारिश है वो ये कि आप दौराने बहस, दौराने डिबेट आप आयते कुरान पाक का इस्तेमाल ना करें। कुरान पाक की जो आयतें हैं उनको पढ़कर अरे भाई आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, कुरान पाक की आयत करीमा आप पढ़ रहे हैं, फिर उसका तर्जुमा आप कर रहे हैं, समझा रहे हैं, किसको आप समझा रहे हैं दौरान बहस? ये तर्जुमा कुरान पाक नहीं आप समझा सकते। 7 साल मुकम्मल आलिम, मुकम्मल दरस निज़ामी की पढ़ाई पढ़ने में आपको लगता है, बल्कि समझिए तो कि आप बच्चा 6-7 साल का अगर पढ़ने बैठा तो 10 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक उसने इल्म दीन हासिल किया। मुकम्मल तो मैं नहीं कह सकता, मुकम्मल मौलवियत कह सकता हूँ, लेकिन मुकम्मल सलाहियत में नहीं कह सकता। आपको कितनी सलाहियत है ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, मैं तो नहीं जानता। मुझे कितनी सलाहियत है ये अल्लाह उसका रसूल जानता है, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। हाँ, दौरान बहस सारी बातें सामने आती हैं, ये बातें झलकती हैं आपके अपने अंदाज से, आपकी अपनी गुफ्तगू से ये बातें साफ झलक जाती है आप कितने काबिल। तो आप मेरी ये भी कोशिश रहेगी, मेरी ये भी गुजारिश आपकी बारगाह में रहेगी कि आप उस दौरान भी ये दिखाने की कोशिश ना करें मैं बहुत ज़्यादा बासलाहियत हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। और उन लोगों को जो कि इस्लाम के बारे में नहीं जानते, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम, वो नहीं जानते क्या कुरान क्या चीज़ है, कुरान पाक की आयत करीमा का क्या एहतराम है और उनका तर्जुमा क्या हो सकता है। हालांकि लोगों ने हिंदी में कुरान पाक हासिल की तालीम हासिल की है, पढ़ा है, उसके साथ में तर्जुमा भी पढ़ा है, लेकिन वो सब चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती। जो अरबी की ज़बान में कुरान पाक है, अरबी ज़बान में उतारा गया है, अरबी ज़बान में उसका तर्जुमा हिंदी में है, वो उर्दू में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, मगर आप किसको समझा रहे हैं? जिस तालीम को हासिल करने में 20 या 22 साल या 15 से 25 साल अगर लगे हैं, 2 मिनट में कैसे समझा सकते हैं आप? नहीं समझा पाएंगे। आप उस बहस के दौरान उन आयत करीमा को पढ़कर उनकी बेहुरमती कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे पर वो नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाएंगे, तो आप दीवार में लाठी मारने जैसा काम कर रहे हैं। कोई नतीजा, कोई हासिल उसमें होना नहीं है। क्या नतीजा, क्या नताइज उसके आप निकाल लेंगे? तो बेहुरमती ना करें, दौरान बहस तिलावत आयत करीमा ना करें, उनका तर्जुमा ना बताएं, क्योंकि जिस तालीम को हासिल करने में मैं फिर एक बार कह रहा हूँ 20 से 25 साल लग जाते हैं, आप 20 से 25 सेकंड में उसे नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते, बिल्कुल भी नहीं समझा सकते। और इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा अकल की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आलिम दीन में भी इख्तलाफ है, एक ही कुरान पाक का तर्जुमा है, कुरान पाक तो वही है, वही आयतें हैं, वही अल्फाज हैं, वही हुरूफ हैं, उसी कुरान पाक का तर्जुमा किसी आलिम ने किसी तरह कर दिया और किसी आलिम ने किसी तरह कर दिया। एक ही बात के एक आलिम ने दूसरे मायने निकाले और उसी बात के दूसरे आलिम ने दूसरे मायने निकाले। हालांकि कुरान एक ही है, तो ये अपनी अपनी समझ की बात है। तो मेरे प्यारे अजीज़ भाई, मेरे लायक एहतराम आलिम दीन जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी सबसे ये बहुत ही माना गुजारिश है कि आप उस दौरान हो सके तो आप डिबेट में ना जाएं। मेरी अपनी ज़ाती राय, आपको ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, आपके बारगाह में इल्तिजा है मेरी, हो सके तो आप डिबेट में ना बैठें, और उस हालात में तो कतई ना बैठें जिस हालात में आपको एंकर बोलने की इजाज़त भी ना देता हो। आप अपनी बात को समझाना चाहते हैं, वो आपकी बात को खिल्ली में उड़ा देता है। उस जगह पर आप आयत करीमा को पढ़ रहे हैं, उस जगह पर आयत करीमा को पढ़कर उसका तर्जुमा समझाना चाहते हैं, कुछ नहीं है नतीजा हासिल होने वाला, वो सुनता ही नहीं है आपको। आप जिस मौजू पर आते हैं वो आपकी खिल्ली उड़ाएगा, उड़ाता रहेगा। आप जैसे ही उसका जवाब देने के लिए चलेंगे, जैसे ही आप मौजू पर आएंगे वो आपको मौजू से भटका देगा। वो कहेगा नहीं आप तो ये करें मौलाना साहब, आप तो ये करें मौलाना साहब, आप कहना क्या चाहते हैं?
यहाँ तक कि कुछ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया, मैं नाम को नहीं लूँगा, हालांकि मुझे मालूम है मैं वीडियो डाल सकता हूँ और हो सकता है अगली वीडियो में मैं उसका भी मतलब उसका रिएक्शन भी डालूँ, फिर उसके बाद में उसका जवाब दूँ। किसी मौलवी की इतनी औकात नहीं है, वो कहता हुआ सुनाई देता है, किसी भी मौलवी की इतनी औकात नहीं है। शायद उसको ये पता नहीं है जितनी औकात मौलवी की है, एक आलिम की है, और किसी माई के लाल की दुनिया में इतनी औकात नहीं है। अभी वो इस चीज़ से ना वाकिफ़ है, नादान है, अनजान है। हम अपने दीन को क्यों किसी के सामने ज़बरदस्ती परोसें? हमारा तो वो दीन है तो लोग चलकर खुशामद करके खुशी खुशी खुद इख्तियार करते हैं, और जिनको अच्छा लगता है समझ आ जाता है, जिनकी तकदीर अच्छी होती है, जिनकी तकदीर में होता है समझना, वो समझ लेते हैं। हम 20 सेकंड में वो चीज़ नहीं समझा सकते जो 20 साल में हमें तालीम हासिल करना है, और उसमें भी हमारी तालीम मैं नहीं मानता कि किसी की मुकम्मल। मैं नहीं जानता मैं कितना जानता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ, ये ज़रूर जानता हूँ कि किसी भी आलिम दीन की तालीम को, कुरान पाक की तालीम को मैंने आज तक मुकम्मल नहीं माना है। क्योंकि कुरान पाक की तालीम एक समुद्र है, एक दरिया है, एक जिसका कोई तादाद नहीं है, उतनी गहराई उसमें है। तो आप इतनी गहरी चीज़ को कैसे 20 सेकंड में समझा सकते हैं? तो फिर एक बार मैं आपसे मौदीवाना गुजारिश करता हूँ कि आप दौराने बहस, दौराने डिबेट तिलावत कुरान पाक ना करें, आयत करीमा ना पढ़ें, उनका तर्जुमा करने की कोशिश ना करें। आज तो बड़े हैरत की बात यह है, कुछ ख़वातीन जो इस्लामी भी हैं, जो गैर इस्लामी भी हैं, वो भी कुरान पाक की आयत करीमा को पढ़ने लगी हैं और उसका तर्जुमा बताने लगी। बड़ी हैरत की बात हुई है। अगर उनको ठीक तर्जुमा याद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, तर्जुमा वो बता ज़रूर रही है, लेकिन तर्जुमा जो वो बता रही हैं वो असल में है नहीं, और आपको चुप करा दे रही हैं, और आप ज़ुबान से तोतले हो जाते हैं उस वक्त। तो क्यों आप डिबेट में बैठे, क्यों आप बहस के लिए जाते हैं? आप अपने मयार को बचाइए, आप अपने दीन को बचाइए, आप अपने कुरान के एहतराम को बचाइए, आप अपनी इज़्ज़त को बचाइए, आप अपनी इज़्ज़त खुद करवाइए। आप खुद चाहेंगे तो आपकी इज़्ज़त बहुत करेगा कोई, आप नहीं चाहेंगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। यानी हम अपनी इज़्ज़त को तार तार करने पर तुले हैं। हम उन ख़वातीन के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हमारी ज़ुबान तोतली हो जा रही है, ज़बान जो कि हमारे सामने कुछ भी नहीं जानती, लेकिन या तो आपकी मालूमात में कहीं ना कहीं आप कासिर हैं, या आप अपने तालीम में कहीं ना कहीं कासिर हैं। आप नहीं जान रहे हैं, आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसके सवालात के जवाब अगर आप ठीक से नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आपसे फिर एक बार ये कहूँगा, आप ऐसी डिबेट में ना जाएं। अगर आपकी बहुत तैयारी है फिर भी आपको एंकर नहीं बोलने देता है, आपके साथ बाकी डिबेट वाले होते हैं वो सर पर चढ़ जाते हैं। अभी एक महिला ने, अब बड़े हैरत की बात है, लोगों का सर ढका नहीं होता। मैं दाढ़ी पर नहीं आऊँगा, लेकिन सर ढका नहीं होता लोगों का, और इस्लामिक स्कॉलर लिखते हैं। अफसोस, सद अफसोस। इस्लामिक स्कॉलर अगर आप लिखते ही हैं, आप इस्लाम में हैं ही, मैं ये नहीं कहता टोपी सर ढकना कोई फ़र्ज़ है, लेकिन आपका एक मयार है, आपकी एक इज़्ज़त है, आपकी टोपी आपकी शान है, तो आप अपने सर पर कम से कम टोपी जैसी चीज़ तो रख ही सकते हैं उस वक्त में। आप डिबेट में खड़े हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, सर खुला है आपका। आप इस चीज़ पर ज़्यादा जोर ना दें कि मैं कह रहा हूँ कोई फ़र्ज जैसी है, वाजिबात जैसी चीज़ कोई है सर ढकना, कोई बहुत बड़ा कोई फ़राइज़ है। लेकिन आप अपनी शक्ल तो बना सकते हैं ना, जैसे आप अगर इस्लामिक स्कॉलर हैं तो इस्लामिक स्कॉलर जैसे दिख तो सकते हैं, दिखना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप खड़े हैं, सर आपका नंगा है, और मैंने कुछ भाइयों को देखा है कि काफ़ी लंबी दाढ़ी है, सर खुला है, डिबेट में बैठे हैं, बहस हो रही है दीन के ऊपर, बहस हो रही है आयत कुरान पाक के ऊपर, बहस हो रही है हदीस के ऊपर। क्या दिखाना आप चाहते हैं भाई? क्या आप आवाम को अपना संदेश देना चाहते हैं? क्या आवाम में आप अपना मतलब हुक्म फैलाना चाहते हैं? क्या दिखाना आप चाहते हैं? आप क्या टोपी में इतना वजन होता है कि आप अपना सर तक नहीं ढक सकते? क्या कोई आपकी इज्जत करेगा? एक ख़वातीन ने एक इस्लामी स्कॉलर साहब के मुंह पे चांटा मार दिया दौरान बहस। शर्म नहीं आती आपको?
आपको शर्म आना चाहिए। मुझे तो आती है, आपको देख देख कर इतनी मुझे शर्म आती है। एक और मौलाना है, बहुत ऊंची टोपी, बहुत लंबी दाढ़ी, और एक ख़वातीन कह रही है मैं बताऊंगी इन हरामियों को, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करती है जो बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं बताऊंगी इन हरामियों को। आप नहीं बता सकते थे उसे, आप उसको हाथ नहीं चलाना चाहिए था। ठीक है, आप अपने अखलाक से नहीं गिरे, लेकिन आप उसको, अगर उसने आपके ऊपर हाथ चलाया था तो मैं समझता हूँ कि उसका जवाब उसे आपको देना चाहिए था। हरामियों को बताएंगी वो। अरे कैसे बताएंगे आप हरामियों को? क्या सबूत है आप हलाली हैं? आपके पास क्या सबूत है भाई आप पक्के वाले हलाली हैं? किसी को हरामी कहने से पहले कोई ख्वातीन हो या कोई मर्द हो, वो ये खूब बेहतरीन तरीके से जान ले, खूब बेहतर तरीके से ये जान ले कि वो अपने गिरेवा में झांके तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं गलती उनकी कम और अपनी ज़्यादा मान रहा हूँ, अपने उलमाए दीन की ज़्यादा मान रहा हूँ। सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ जो नंगे सिर बहस कर रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठकर, जो नंगे सिर डिबेट कर रहे हैं, उनके लिए ये मेरा इशारा है। नामों से मैं खूब वाकिफ़ हूँ, नाम मुझे याद है, नाम मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता। अगर वो मुझसे पूछना चाहें तो मैं उनको नाम बताने के लिए तैयार हूँ। कोई अगर अलग में पूछना चाहे तो बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अपने भाई का भरम रखना बहुत बड़ी बात है। देखा तो सभी ने है, उनके साथ क्या मामलात पेश आए हैं, ख़वातीन ने क्या मामलात उनके साथ किए हैं, क्या उनके साथ किया है, सारे ही नेशनल टीवी के लोगों ने देखा है। और किसी बड़े चैनल की बात है जिसे काफ़ी तादाद में लोग देखते हों, देखने वालों की तादाद कसीर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बैठा हूँ और मैं पूरा अल्लाह की ज़ात पे ये भरोसा रख के कहता हूँ कि अगर कभी नेशनल टीवी पर मैं बैठा और किसी ख़वातीन ने अगर मेरे ऊपर हाथ चलाने की कोशिश की तो मैं हाथ नहीं चलाने दूंगा। और शायद उस ख़वातीन को ये भी बता दूंगा सारी ज़िंदगी किसी पर हाथ चलाना तो बहुत दूर की बात, हाथ चलाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी, और हरामी जैसा जुमला तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगी, सोते हुए भी डरेगी। किसी को हरामी कहने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन हम अपने मयार से नहीं गिर सकते, अपने अखलाक से नहीं गिर सकते। हम ये चीज़ इस चीज़ से जभी इस मामलात में जभी इस तरीके से पेश आएंगे जब हमारे साथ कोई गलत पेश आए, उससे पहले नहीं। अगर हो सकेगा तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ हमारी बेइज्जती होगी। हो सकेगा तो हम उस जगह से बाज रहेंगे। आप ना जाएं इस तरह की डिबेट में। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, आप मजाक बनवा रहे हैं, आप खिल्ली उड़वा रहे हैं। क्या और आलिम दीन नहीं है हिंदुस्तान में? उलमाए किराम की जमात नहीं है हिंदुस्तान में? बहुत कसीर तादाद में, बहुत कसीर तादाद में जमात है, बहुत कसीर जमात है उलमाए किराम, और बासलाहियत उलमाए किराम की, बाअमल उलमाए किराम की। उन्हें तो कभी नहीं देखा हमने बहस में जाता हुआ नेशनल टीवी पर, उन्हें तो कभी नहीं देखा हमने डिबेट में जाता हुआ। ठीक है, मैं भी गया हूँ, लेकिन जब मुझे चैनल ने कहा कि हमारे हिसाब से आपको बोलना होगा, मैंने फ़ौरन उनको मना कर दिया, कतन मना। मैं इस तरह से आपके हिसाब से बहस नहीं कर सकता, मैं अपने दीन को नहीं झुकने दे सकता, मैं अपने इस्लाम को नहीं झुकने दे सकता, मैं बिल्कुल खुद नहीं झुक सकता। आप मेरे हिसाब से अगर मुझसे बहस कराना चाहते हैं तो मैं राज़ी हूँ, और मेरे हिसाब से अगर आप बहस नहीं कराना चाहते तो मैं बिल्कुल हरगिज़ राज़ी नहीं हूँ। मैं उस आपके हिसाब से बहस को नहीं कर सकता। आप भी ऐसे कीजिए ना, सारे नेशनल टीवी से कहिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है दिखने का, बहुत ज़्यादा शौक़ है आपको डिबेट करने का, तो आपको डिबेट करना आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, आपको सवालात के जवाब आने चाहिए। आते तो आपको है नहीं, आपकी ज़ुबान तोतली हो जाती है, महिलाएं औरतें ख़वातीन आपके ऊपर हाथ चला रही हैं, आप मार खा के आ जा रहे हैं घर। क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? मत कीजिए बदनाम। इतना कमज़ोर नहीं है हमारा दीन, इतना कमज़ोर नहीं है हमारा इस्लाम, बल्कि अगर सच पूछिए तो हमारा दीन और इस्लाम बिल्कुल कमज़ोर ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यारा साफ़ सुथरा मज़हब और इतना सच्चा पक्का मजबूत, जिस मज़हब में हर सवाल के जवाब हैं, हर आदमी के सवाल का जवाब है, और जो सोच भी सकता है सवाल को, उस सवाल के सोचने वाले सवाल का जवाब भी है। उन हालातों में आप खामोश होकर रह जा रहे हैं, उन हालातों में आप खामोश रहकर वहाँ से आ जा रहे हैं, यहाँ पर मजाक मनवा रहे हैं आप कौम की, दीन को मजाक बना कर रख दिया आपने।
किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? किस तरह से भला चाहते हैं आप कौम का? कौम का भला चाहते हैं आप? नहीं चाहते आप मजाक बनवा रहे हैं। आप डिबेट पर जाइए तो या तो उनके सवाल का जवाब दीजिए, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते, मेरा मतलब मारपीट से नहीं है, मेरा मतलब सवाल के जवाब देने से है। ईंट का पत्थर का जवाब मतलब ये, जितना पक्का उसका सवाल हो उतना पक्का जवाब दीजिए, ये मेरा मकसद है। और आप चुप रहकर आ जाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। किस तरह के और फिर इस्लामिक स्कॉलर लिखते हैं, आलिम दीन नहीं लगते हमें आप। आलिम दीन हो ही नहीं सकते, और जो आलिम दीन है, बासलाहियत है, लायक एहतराम है, वो नहीं जाते नेशनल टीवी की बहस पर या डिबेट पर। या अगर वो जाते हैं तो उनके पास हर सवाल का जवाब है। आप इस्लाम, कोई भी आदमी है ना, अगर आके खड़ा हो गया इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर, मजाक बना कर रख दिया आपने दीन का। क्या तरीका है भाई? सर आपका खुला है, इस्लामिक स्कॉलर में खड़े हैं आप, ये है इस्लाम? आप खुद अपने इस्लाम की मजाक बना रहे हैं, आप खुद अपने दीन की मजाक बना रहे हैं। शर्म करिए, और बिल्कुल शर्म करिए, एकदम जाना खत्म कीजिए। और अगर आप जाएं तो खूब सोच समझ करिए जाएं। मैं आपको, हो सकता है मेरी आवाज़ आपको तल्ख लग रही हो सकता है मेरा अंदाज आपको तल्ख लग रहा हो, लेकिन ये मेरा अंदाज और आवाज़ तल्ख नहीं है, बल्कि मेरे दिल में दीन का एक दर्द है, मेरे दिल में कौम का एक दर्द है, मेरे दिल में अपने मुल्क का एक दर्द है। किस तरफ आप ले जाना चाहते हैं? आपके पास सवाल के जवाब हैं, आप बिल्कुल जाइए, शौक से जाइए, बहुत जाइए, लेकिन आपको आवाम ये ना सुने, लोग ये ना सुने कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आपकी वहाँ ज़ुबान तुतला गई, आप किसी ख़वातीन से पिट के आ गए। ये बिल्कुल बर्दाश्त, लायक बर्दाश्त नहीं है। और आपको सोचना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि हम, अरे आप हाकिम हैं, आप मर्द हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी पर हुक्म चलाने के लिए हाकिम हैं। हाकिम का मतलब ये, आप अपने कारनामों से जवाब दीजिए, आपके कारनामे हाकिम जैसे होने चाहिए। आप अगर गुड़ खाते हैं तो दूसरे गुड़ खाने मना नहीं कर सकते, पहले आप खुद गुड़ खाना छोड़िए, फिर दूसरे को गुड़ खाने के लिए मना कीजिए, तब आप हाकिम हैं। कोई भी जब जस्टिस करता है तो उस गलती को पहले खुद नहीं करता, पहले उस चीज़ से वो खुद बाज आता है, तब दूसरे के लिए किसी जस्टिस के बारे में सोचता है। और आप हैं कि आपने तो हद करके रख दी भाई, इस्लामिक स्कॉलर मजाक बना कर रख दिया। अभी टोपी पर बहस छिड़ेगी कि आप, मैंने टोपी को इतना क्यों जोर दिया, सर ढकने को इतना जोर क्यों दिया? अरे सारी चीज़ें तो आपने छोड़ दी धीरे धीरे। ये ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है, वो वाजिब नहीं है, हर चीज़ को तो आप छोड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए आप ख्वार और रुस्वा हो रहे हैं, इसीलिए आप जलील बन रहे हैं। हर चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं? अरे तकवा, फतवा दो चीज़ें अलग हैं। फतवे के दायरे में आप गुनाह से बाज रहते हैं, लेकिन तकवे के दायरे में आप विलायत की मंजिलों को छूते हैं। तो बेहतर तो तकवा ही हुआ ना, हो सके तो तकवा इख्तियार कीजिए, नहीं तो फतवे के दायरे में तो कम से कम रहिए। गलत रास्ते पर आप क्यों लेकर जा रहे हैं? बहुत बहसें हो सकती हैं, बहसें ख़त्म नहीं होनी है। और रही बात, मैं दीगर हजरात से ये कहना चाहता हूँ, बाकी जो और हजरात हैं जो दाखिल इस्लाम नहीं है, जो मोमिन नहीं है, क्या आपको हमारे ही दीन में उंगलियां उठाने की जगह बची है? कभी हमने आपके दीन को कहा, आपके धर्म को कहा, आपके मजहब को कहा? अब सारे लोग इस्लामी पर, इस्लाम की बात में खाल निकाल रहे हैं। दीन तलाक के बारे में भी आप ही सोचेंगे, इस्लामी बहनों को किस तरह से न्याय मिलना है वो भी आप ही सोचेंगे। आता है आपको न्याय? जानते हैं आप न्याय क्या होता है? इस्लाम से अच्छा न्याय औरत को, ख्वातीन को, महिला को आज तक किसी मजहब धर्म ने नहीं दिया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में जैसे ही आपकी तशरीफ़ आवरी हुई इस दुनिया में, आपने सबसे पहले सारी कुप्रथाओं को मिटाया, गलत रीति रिवाजों को मिटाया, ख़त्म किया। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, उसको ख़त्म किया। विवाहों से शादी नहीं की जाती थी, विवाहों से शादी करके ये बताया उन विवाहों को आप ज़िंदगी जीने का हक दोबारा दे सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रज़ा के साथ साथ आप उनके साथ शादी कर सकते हैं। निकाह करके ये बताया आप उन्हें और दोबारा ज़िंदगी जीने का एक बार मौका दे सकते हैं। महिलाओं को इज्जत, महिलाओं को सम्मान इस्लाम से अच्छा कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। मगर ये जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर नेशनल टीवी पर खड़े होते हैं, इनके पास उन सवालों के जवाब भी नहीं है, चुप रह जाते हैं, लोग बोलने नहीं देते। हमसे कीजिए ना बात, हम देंगे आपको जवाब। अरे और मजहब में तो मैंने ये देखा है, देखा नहीं है, मैंने पढ़ा है
کہ महिला किसी भी कीमत, उसका पति शराबी हो, जुआरी हो, उसको जान से मार दे, कुछ भी उसके साथ अत्याचार करे, उसको कितना ही प्रताड़ित करे, उसको उसी के साथ रहना होगा। आप 3 तलाक क्या जानते हैं? आप 3 तलाक के बारे में क्या सोचते हैं? 3 तलाक को 3 तलाक देना बिल्कुल मना है। सबसे बुरा जो अमल है, जो सबसे बुरा फेल है इस्लाम में, वो तलाक है। अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह का रसूल ने साफ उसके नाराज़गी जाहिर की है। लेकिन उसमें गुंजाइश इसलिए की गई है कि अगर कोई हमारी बहन किसी अपने शौहर के हाथों मजबूर है और मर मर कर जीने पर मजबूर है और उसकी ज़िंदगी दूभर होती जा रही है, तो वो उससे खुला कर सकती है, उससे अपना छुटकारा पा सकती है। दीगर मज़ाहिब में नहीं है ये चीज़। दीगर मज़ाहिब में तो उसको वहीं रहकर मरना है, वो चाहे उसकी यातनाएं झेले, उसकी प्रताड़नाएं झेले, खुद प्रताड़ित हो, कुछ भी करे। साफ कहते हैं लोग, वहीं रहिए, आपका पति ही आपका सब कुछ है, आपका पति ही आपका स्वर्ग है। गलत, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम सिखाता है अगर कोई हमारा भाई ऐसा है कि वो वाकई परेशान है, किसी औरत के साथ नहीं अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है, नहीं जीवन व्यतीत कर सकता है, कोई बहन किसी के साथ नहीं अपना जीवन व्यतीत कर सकती, तो दोनों अलग हो सकते हैं। ये तलाक, आप ट्रिपल तलाक हमें समझाएंगे? आप समझाएंगे? आप नहीं समझाते हमें, नहीं आप बोल पाते। मगर ये जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर जाके खड़े हो जाते हैं, इनके पास जवाब ही नहीं है। और जब हमें पता है कि हमें एंकर बोलने ही नहीं देगा, हम जाते ही क्यों ऐसी जगह? और जिसे इस्लाम से के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, चलिए नेशनल टीवी पे बैठ जाते हैं 10-10 लोग, हर धर्म के धर्मगुरु, हर मजहब के धर्मगुरु बैठ जाते हैं, कर ली जाए बात। लेकिन एंकर बीच में इंटरफेयर ना करें। कोई एंकर नहीं बोलेगा, किसी एंकर को बोलने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ जो भी धर्म के धर्मगुरु होंगे वो आपस में बात करेंगे, बहस करेंगे, वो डिबेट करेंगे, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और ये बात मजबूरी में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, मुझे मजबूरी में लाइव आकर ये बात कहनी पड़ रही है कि आपने मजाक बना कर रख दिया। इस्लाम पर ही उंगलियां उठाते हैं आप। इस्लाम में ये चीज़ है, इस्लाम में वो चीज़ है, इस्लाम में ऐसा क्यों है, इस्लाम में वैसा क्यों है। हमने तो कभी नहीं कहा किसी भी मजहब में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपके मजहब को हम कभी कहते हैं क्या? मगर कमी आपकी नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कमी हमारे खुद के अपने भाइयों की। जो इस्लामिक स्कॉलर हैं तो हैं नहीं, हकीकत में हकीकी इस्लामी स्कॉलर नहीं है, वो इस्लाम के जानकार नहीं है, लेकिन खाली बन के खड़े हैं नेशनल टीवी पर। उनकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो अगर मेरी वजह से कोई गलती किसी को हुई, मेरी वजह से कोई गलती हुई हो, किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची हो, आज के लिए इतना ही। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अपने भाइयों से फिर एक बार ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह के मामले उलमाए इकराम पर छोड़ें, उलमाए दीन पर छोड़ें। और जो उलमाए दीन नहीं है, खाली इस्लामिक स्कॉलर लिख के अपने सामने अपने नाम के आगे नेशनल टीवी पर न जाएं, इस तरह की बहस डिबेट ना करें। अगर आपको आती है तभी टीवी पर जाएं, मैं जाने के लिए मना मैं नहीं करता, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। उस हद तक की अगर आपके पास सलाहियत है तो आप बिल्कुल जाएं, लेकिन उस हद तक अगर आपके पास सलाहियत नहीं है तो आप उस चीज़ से बाज रहें। मेरी बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको और तमाम हमारे मुल्क को और सारे भाइयों को सलामत रखे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, शब ब खैर।